नमस्कार, सुप्रभात, जय श्री राम। मैं कैप्टन मनोज कुमार राय, राष्ट्रीय महामंत्री भारत रक्षा दल, आज अपनी व्यथा और कुछ बातों को लेकर के आपके सामने प्रस्तुत हूँ। मैं कुछ दिनों से देख रहा हूँ, जब से अयोध्या में भगवान श्री राम के मंदिर में चढ़ावा चोरी का कांड हुआ, तब से भारत के विपक्ष की राजनीतिक पार्टियां भारतीय जनता में भगवान राम के प्रति और मंदिर के प्रति जो लोगों की आस्था है उसको खंडित करने की बारंबार कोशिश कर रही है। चाहे वह कांग्रेस हो, चाहे वह सपा हो, या वह आम आदमी पार्टी हो, जिन्होंने विगत में अपने कृत्यों द्वारा मंदिर निर्माण में बहुत ही बाधाएं खड़ी की, वह आज राम मंदिर में हुए इस घटना का भरपूर राजनीतिक लाभ उठाने की कोशिश कर रही है। जिन्होंने निर्दोष राम भक्तों पर गोलियां चला करके अपनी इच्छा जाहिर की थी, जिन्होंने राम मंदिर के केस को कोर्ट में 70 सालों तक लटकाए रखने की कोशिश की, और जो बोलते थे कि वहाँ पर अस्पताल और सामुदायिक केंद्र बना दिया जाए, मस्जिद के ऊपर मंदिर बनाने से पूजा ठीक नहीं होता है, आज वो सबसे कट्टर जो है राम भक्त कहलाना चाहते हैं और दिखाना भी चाहते हैं। भारतीय समाज और हिंदू समाज इस बात को बहुत अच्छी तरह से समझ रहा है। और एक बात मैं और बोलना चाहता हूँ, मैं तो एक सामाजिक आदमी हूँ, सामाजिक कार्यकर्ता हूँ, लेकिन समाज को पढ़ता हूँ और जानता भी हूँ। आस्था पर चोट इन दोनों के लिए बहुत ही गहरा पड़ेगा और अपने अस्तित्व से जूझना पड़ेगा इन लोगों को। भगवान राम हिंदू जनमानस के प्राण हैं, चेतना का वह प्रतिबिंब है जो पूरे जीवन को परिलक्षित करता है। उनके ऊपर उठाई गई उंगली अस्तित्व को समाप्त कर देगी, और जैसा कि विगत से होता आया है और सामने दिखाई भी दे रहा है और आगे भी होगा। अतः मेरा निवेदन है इन पार्टियों से और इन पार्टियों के नेताओं और कार्यकर्ताओं से, बढ़ चढ़ करके मीडिया में, समाज में, नुक्कड़ पर राम भगवान प्रभु राम और उनके मंदिर की आलोचना न करें। जिन्होंने चोरी की है, चढ़ावा चोरी में गलत कार्य किया है, जिन्होंने जनता के पैसों का दुरुपयोग करने की कोशिश की है और उसे अपने स्वार्थ में लिया है, वह एक क्राइम है और उनके ऊपर कार्रवाई होगी और हो रही है। और मुझे आदित्यनाथ योगी जी के नेतृत्व पर पूर्ण भरोसा है, वह किसी को नहीं छोड़ेंगे। किसी भी क्रिमिनल को जो समाज को दूषित करने की कोशिश कर रहा है, आस्था को खंडित करने की कोशिश कर रहा है और समाज को बांटने की कोशिश कर रहा है, उसको नहीं छोड़ेंगे वो। यह उत्तर प्रदेश और भारतीय जनमानस का पूर्ण विश्वास है महाराज आदित्यनाथ योगी के ऊपर। लेकिन जो लोग इस घटना से फ़ायदा उठाना चाहते हैं, मैं उनके लिए उनको बताना चाहता हूँ कि यह उनको बहुत ही भारी पड़ने वाला है। भविष्य में वो अपने कुकृत्यों के लिए इतना पछताएंगे कि अस्तित्व का संकट खड़ा हो जाएगा। भगवान राम मर्यादा पुरुषोत्तम थे, उन्होंने अपनी मर्यादाएं कभी लांघी नहीं। तो सभी लोगों से, सभी हिंदू जनमानस और सभी भारतीय नागरिकों से
मैं अपेक्षा करता हूँ कि वो लोग भी अपनी मर्यादाएं निश्चित करें और प्रभु एवं प्रभु भक्तों को बदनाम करने की कोशिश न करें और न तो उनकी आस्था को खंडित करने की कोशिश करें। मैं अपने संगठन के माध्यम से, जो कि मैं राष्ट्रीय महामंत्री हूँ, सभी से अनुरोध करना चाहता हूँ कि अफवाहों और इस तरह के गलत प्रचारों पर ध्यान न दें। जिन्होंने क्राइम किया है, जिन्होंने चोरी की है, उसको भारतीय संविधान के अनुसार, कानून के अनुसार उनको दंड मिलेगा और पूरे समाज में न्याय की व्यवस्था स्थापित होगी। और यह मेरा पूर्ण विश्वास है भारत के संविधान के ऊपर, भारत की सरकार के ऊपर और उत्तर प्रदेश की सरकार के ऊपर। और सबसे प्रमुख बात, मुझे अपने प्रभु श्री राम के न्याय के ऊपर भी पूर्ण विश्वास है। संविधान तो इन लोगों के साथ न्याय करेगा ही करेगा, उनको दंड देगा ही देगा। हमारे प्रभु श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम, उनका न्याय और उनका दंड जो अप्रतिम होगा सबके समक्ष आ जाएगा। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करना चाहता हूँ। जय मातृभूमि, जय भारत, जय जय श्री राम।